यहाँ पे देखिए, तो ये आपका रो हो गया, ठीक है, और ये कॉलम हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में इसको, जो ये चीज होता है इधर लेफ्ट टू राइट जो होता है, इसको हम लोग बताते हैं पीरियड। पीरियड, और जो टॉप टू बॉटम है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में ये 18 हैं टोटल ग्रुप, यानी 18 कॉलम उस टेबल में हैं। लेकिन 18 टेबल में नाम बस केवल आता है कहां तक, 8A और 8B तक, यानी 8A और 8B मैक्सिमम नाम। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है A और B में। लेकिन पूरे जो कॉलम है जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो हम पूरा कॉलम अगर काउंट करेंगे तो ये लास्ट कॉलम तक कितने आएंगे, 18 18। ठीक, और अगर हम पीरियड लें तो यहाँ पे इसको 7 पीरियड है, 7 1 2 3 और ऐसे करके डैश डैश 7। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, और ये टोटल 118 118 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जो, अब मान लीजिए हमको इस ब्लॉक को डिटरमाइन करना है, तो ये ब्लॉक किस में है, सेकेंड पीरियड, ठीक है, और ग्रुप थर्ड। यानी एक्स एलिमेंट जो हो गया वो कहां पे है, एक्स एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड, पीआर से डिनोट कर देते हैं पीरियड को, और थर्ड ग्रुप। सेकेंड पीरियड है, थर्ड ग्रुप में सिचुएटेड है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाएंगे, वो चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो पीरियोडिक टेबल थोड़ा हमको देखना पड़ेगा हम लोग को पहले, तो चलते पीरियोडिक टेबल शेयर करते। पीरियोडिक टेबल आप लोग के पास है? नो सर। जिनके पास नहीं है वो स्नैप ले लीजिएगा, जिनके पास नहीं है स्नैप ले लीजिएगा। ऐसे नेट पे भी बहुत सारा अवेलेबल होता है, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, सबको पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो हम लोग जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो बॉन्डिंग में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो डोनेट क्यों करता है और एक्सेप्ट क्यों करता है, डोनेट करने की संभावना क्या है और एक्सेप्ट करने की संभावना क्या है, किसके साथ कोई डोनेट करेगा और किसके साथ एक्सेप्ट करेगा। बहुत कंडीशन होता है कि एक ही एलिमेंट जो है, एक ही एलिमेंट एक जगह आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए दिखेगा और दूसरे जगह वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितने कॉलम है, 1 2 3 से लेकर यहाँ 18 नंबर ऑफ कॉलम दिख रहे हैं। लेकिन इसका जो है वो नेमिंग किया हुआ है, देखिए 1A 1A 2A, दोनों तरफ जो टावर टाइप का है, जो पिलर टाइप का है, बीच वाला छोड़ दीजिए, जो ट्रांजिट एलिमेंट है, जो आपको यहाँ मेरे माउस से भी जो राउंड हो रहा उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए 1A 2A, फिर यहाँ पे दूसरे साइड आ जाइए 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, ठीक है। तो ये जो हुआ वो एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ, और ये जो है जो 3A से लेकर आपका 8A तक, ये इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सर स्क्रीन चला गया। अरे स्क्रीन चला गया? स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन प्रेजेंट सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। ये सर दे रहा है। दे रहा है। दिख रहा है सर।
सर आधा हो गया। तो उसको जो रोटेट करो रोटेट। एक मिनट एक मिनट, रोटेट में ही रोटेट है। कर लो उसको, जो स्क्रीन है ना, आप रोटेट, आपको अपना मोबाइल रोटेट करना है। सर रोटेट में ही है। जो पोर्ट्रेट फॉर्म में है उसको लैंडस्केप फॉर्मेट। अब सही हो गया सर। हाँ, तो वहां पे सही हो गया, चलिए अच्छा। तो उसी फॉर्मेट में रखिएगा, तो जो भी जब भी स्क्रीन रिप्रेजेंट होगा तो कंप्लीट पूरा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दो तरह का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए में दो तरह के एलिमेंट हैं, एक 1s और 2s। इसको बोलते हैं, दोनों कॉलम में जितने एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस ब्लॉक में जाते हैं, और इधर जो है 3a 4a 5a 6a 7a और 8a, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इन सारे को पी ब्लॉक एलिमेंट। अब सर एक बार रिपीट ये कीजिए। बीच वाला पोर्शन, सर एक बार रिपीट देखिए, कीजिए। 1s। ये हाँ बता रहे 1s और 2s जो है, 1a और 2a दोनों जो कॉलम है पहला 1a और 2a, तो वो दोनों क्या है, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ब्लॉक में एंट्री करता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे साइड है 3a 4a 5a 6a 7a एंड 8a, ये जो है ये आपका इसका जब हम इसमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ एंटर करेगा, वो पी ब्लॉक में एंटर करेगा। जैसे हम लोग लिख कर एक चेक कर लेते हैं दोनों में, यहाँ ले लेते हैं पोटेशियम और यहाँ ले लेते हैं अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 पोटेशियम का 19। चलिए फिर वो थोड़ा स्क्रीन लेके आते हैं। पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का हो गया 19। सिंबल के 19, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक में सर। बताइए कि कोई एक, पहला 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 यहां आ गया 2। उसके बाद 2s 2 2s, यहां भी 2, तो 2 2 और 2 4 हो गए। सर 2p6 तो ये 10 हो गए। उसके बाद 3s2 उसके बाद किस 3s2, 3s2 ठीक है 3s2। उसके बाद 3 में 3p जाएंगे, यस सर हाँ 3p में कितने जाएंगे, 3p6 3p में 6। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 6 और 4 ये 10 और 2 12 के बाद बचे कितने 7, तो इसको P को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, बच गया 1। तो उसके बाद कौन सा एनर्जी लेवल आता है 4s1 तो 4s में कितने जाए 1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 1, ये कहाँ गया, एस ब्लॉक ये गया कहाँ पे आपका s ऑर्बिटल में, ठीक है। इसीलिए इसको s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लिखते हैं, देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कम है, इससे 8 कम ही है, लेकिन फिर भी Yes, sir. इसका जो एलिमेंट जाएगा वो लास्ट में पी ब्लॉक में जाएगा, p ब्लॉक देखिए, में है ठीक है। अब कितने बचे, 2 चले गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2s, यस सर 2 2s को भी कितने चाहिए 2 चाहिए, तो 2 यस मिल सर जाएंगे। और 2p4 2p, अब ये देखिए 2 और और 2 4 हो गए,
अब p को कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए, लेकिन है Yes, sir. कितना 4, 4 तो इसको 4 ही मिले। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में, किस सेल में इंटर किया, पी सेल P में, block. इसलिए ये जो कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया एस और पी ब्लॉक। अब एक एलिमेंट Yes, sir. ले लेते हैं डी का। डी का ले लेते हैं कौन सा, स्कैंडियम, सबसे पहला एलिमेंट ही 21 एस सी, एटॉमिक नंबर 21। अब इस 21 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3p6 3p6 4s 4s2 4s2 आगे 3d1 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 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पे डी में, d block तो यहाँ पे लास्ट तो इसलिए ये जो बोलते हैं, ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। d block इतना चीज समझ में आ गया, एस पी एंड डी ब्लॉक। ठीक है, चलिए अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ये तो हम लोग पता कर लिए। अब देखिए, अब यहां से वहां से पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर से हम पता कर लिए कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमको यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हमको पता करना है कि ये पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ होगा, तो इसको मिटा देते हैं जो हम लोग पहले लिखे थे। सब लोग को पता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला ही हम लोग लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसमें देखिए सबसे लास्ट जो हमारा सेल था उसका नंबर क्या है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका क्या है 4। 4 तो ये फोर्थ पीरियड हो गया। और फर्स्ट ग्रुप फोर्थ पीरियड। ठीक है, और एस ब्लॉक में कौन कौन से हैं, 1A एंड 1 और 2A, 2 दो हैं, यस सर 1A और 2A। अब देखिए इसमें उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो ये इसमें होगा, इसमें 1A में 1 इलेक्ट्रॉन होगा सभी में, 2A में सब में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना इलेक्ट्रॉन है इस पे 1, 1 तो ये 1A का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब हम तो कौन सा आया, फर्स्ट पीरियड और 1A आपका ग्रुप। ठीक है, यानी ये एस ब्लॉक एलिमेंट है जिसका फोर्थ पीरियड है और 1A ग्रुप में ये सिचुएटेड है। पीरियोडिक टेबल निकाल के देखिए सर। ये पीरियोडिक टेबल देखते हैं। 1A हाँ, सर बोलिए। एक बार रिपीट 1A सर रिपीट कीजिएगा सर, ये वाला 1A कैसे आया पीरियड। 1 वाला, यस 1A। अच्छा ठीक है, पहले एक मिनट तो फिर प्रेजेंट करें दो। देखिए इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो, यहां पे ये कितना लिखा हुआ है 1। हम यहां उस किस रो और किस पीरियड का वो एलिमेंट है, किस पीरियड और किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे लास्ट वाला जो जगह होता है, जो ऑर्बिटल होता है, उसको चेक करते हैं। तो सबसे लास्ट इसमें कौन सा है 4s। ठीक है, जितना इसका ये नंबर वैल्यू होगा, ये 4 है तो फोर्थ पीरियड आ गया।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ऑर्बिटल कौन सा है, एस। तो एस में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए दो ही आपको ग्रुप जो है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ए में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे 1 की जगह पे अगर 2 होता तो यहाँ पे आता ये सेकेंड ग्रुप। जैसे हमने किसका लिया है, ये सोडियम का लिया था ना। अगर ये देखिए अगर ऐसा होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये किसका हो गया, सोडियम। पोटेशियम का हमने लिया था। ये किसका हो गया, कितना एटॉमिक नंबर है, 6 4 10 और 10 20 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम। तो ये कितना हो गया, कैल्शियम। तो कैल्शियम का देखिए यहाँ पे कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन है एस के ऊपर। इसका भी फोर्थ ग्रुप होगा, फोर्थ पीरियड होगा, पीरियड इसका भी क्या होगा, फोर्थ। ग्रुप 2। और ग्रुप जो है, अब ग्रुप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, 1a और 2a। उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले में आएगा तो सेकेंड ए में आएगा, यानी सेकेंड ए ग्रुप हो जाएगा। सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है, ये समझ में आया। यस सर। यस सर। अब चलते हैं हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल पे कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट, शेयर करने दीजिए पीरियोडिक टेबल। चलिए यहां देखिए, सबसे पहला रो हाइड्रोजन और हीलियम, फर्स्ट पीरियड। लाइन खींचेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, सेकेंड पीरियड, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, क्या हो गया ये, थर्ड पीरियड। फोर्थ पीरियड हमारा क्या आ गया, पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो फोर्थ पीरियड था और फर्स्ट 1a ग्रुप, फोर्थ पीरियड और ये 1a ग्रुप। सर और एक कौन सा बार आ गया बोल देंगे, हमारा, कट पोटेशियम। आवाज कट कट के गया। चलिए बताते हैं। जैसे पीरियड हमारा निकलने का होता है तो ये जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम के जगह नंबर दे दीजिए। तो हाइड्रोजन के बगल में 1 नंबर, लिथियम के बगल में 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या हो गए, रो हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। इस रो में यहां से लेकर यहां तक का एलिमेंट आपको आएगा। फिर इस रो में, सेकेंड रो में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। थर्ड रो में यानी थर्ड ग्रुप में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आएगा। फोर्थ पीरियड जो हो जाएगा यानी फोर्थ रो, उसमें आपका आ गया पोटेशियम। तो हमारा फोर्थ ग्रुप था और फोर्थ पीरियड था और फर्स्ट ग्रुप। तो फोर्थ पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप आ गया आपका पोटेशियम। दूसरा एलिमेंट जो हमने लिखा था वो फोर्थ ग्रुप और 2a का था एलिमेंट। तो फोर्थ ग्रुप ये और 2a ये, तो वो हो गया कैल्शियम। समझे? यस सर। ठीक है। तो ये तो एस में था। एस में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। लेकिन पी में कितने होते हैं, 6। पी ऑर्बिटल कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो अब वहां कैसे होगा, तो देखिए अगर वहां 1 इलेक्ट्रॉन होगा पी में तो होगा 3a ग्रुप। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4a,
3 हुआ तो 5A, 4 हुआ तो 6A, और अगर 5 हुआ तो क्या होगा आपका 7A, और अगर 6 हो गया ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया तो हो गया आपका 8A, यानी वो सारा का सारा आपका कौन सा हो जाएगा, इनर्ट गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया या इसको बताना होगा अभी? सर बीच वाला समझ में नहीं आया, बोलिए, बीच वाला समझ में नहीं आया। बीच वाला को, बीच वाला, ठीक है, चलिए इधर चलते हैं थोड़ा स्क्रीन पे। यहाँ एक चीज देख लीजिए, 3A सर में बीच ये बीच वाला 3A का ग्रुप, एग्जांपल दीजिए। बीच वाला कौन सा, ये डी ब्लॉक, यस सर, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक ना, पहले हम लोग पी यस ब्लॉक समझ लेते हैं फिर डी ब्लॉक में आएंगे। यस सर। पहले अगर एस और पी समझ लेते हैं तो डी ब्लॉक थोड़ा ट्रिपिकल है, डी ब्लॉक में एक दो एलिमेंट का एक्सेप्शनल भी है। यस सर। ठीक है, तो वो थोड़ा देर हम लोग उसको कभी और करेंगे, बाद में करेंगे जब इसका जरूरत पड़ेगा। अभी थोड़ा जरूरत हम लोग को इस एलिमेंट का है, इसे खासकर आपको ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप और इधर कार्बन के बाद वाला ग्रुप 5, 6 और 7 वाला ग्रुप का जरूरी है। अभी जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड, उसमें 5, 6 और 7, 7A, 5, 6 एंड 7A, और इधर 1A और 2A, ये तीनों चारों का जरूरी है, इसका प्रॉपर्टी थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज हमारा हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है। चलिए, तो पहले थोड़ा हम लोग पी ब्लॉक का समझ लेते हैं। तो 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक, 6 ग्रुप है और एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं आपके टोटल 6। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 3A में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4A, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5A, और 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6A। वैसे ही अगर 5 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 7A, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो आपका आ गया 8A, यानी फर्स्ट वाले से उसमें कॉलम में। तो वो चीज को हम लोग कैसे वहां पे चेक कर ले रहते हैं वो देखिए। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, शायद मिट गया है। इसको थोड़ा ऊपर वाले को अब साफ कर लेते हैं। ऊपर वाला पी ब्लॉक समझ चुके हैं। चलिए, तो यहां जब पी ब्लॉक की बात हो रही है तो इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? पी ब्लॉक में, यानी पी सब सेल में। तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन का लिखे थे। ऑक्सीजन का क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो यहां जैसे ही ये 2 आया, समझ गए हम लोग कि कौन सा सेकेंड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 2p में। तो 2p से हम लोग को पता चल गया कि सेकेंड रो होगा ये, सेकेंड पीरियड। और यहां पे है 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारा p में 3a है, 4a है, 5a, 6a, 7a and 8a and 8a। सर इतने सारे हैं। पी में हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है ना सर, तो 7 और 8 कब आएगा? बता रहे हैं बस
उसी के इसके बाद उसी का जिक्र है कि 8 कब आएगा, और जब 8 आएगा तभी वो अपने आप को पूरा संतुष्ट महसूस करता है, सेटिस्फाई महसूस करता है। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब चीज हो जाएगा। अब देखिए 3A में जब 1 आया, 1 आ गया, 4A में क्या हो गया कि इसमें भी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 4 लास्ट में, तो ये कहां जाएगा, 1 2 3 4 6 से, यानी इसका ग्रुप कौन सा होगा, 6A ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 3A से क्यों, तो ये कहां चला जाएगा, 4A में। अब चेक कर लेते हैं ऐसा है कि नहीं। ये कहां आया आपका, ऑक्सीजन का देखिए सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड एंड 6A ग्रुप। देखिए सेकेंड पीरियड, ये पीरियड आपका रहा, यहां आया, और 6A ग्रुप, 6A 5A और ये 6A, ये रहा आपका ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप और कौन से पीरियड का ये एलिमेंट है, यानी पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ है और किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक। अब जो है हमारा जो चीज है नेक्स्ट की, और ईट कैसे होता है, यानी सेटिस्फाई कब वो बोलेगा, तो वो कब बोलेगा, वो कब होगा, ये कंडीशन कब आएगा। तो ये देख रहे हैं, ये कंडीशन जो है यहाँ पे है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज कैसे रिप्रेजेंट होगा, उस चीज को अब हम लोग देख लेते हैं। सर लास्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर हो जाएगा ऐसा, ऑक्टेट जब पूरा कर लेगा तो। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 8 एक ऑर्बिट में नहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे ना कि जैसे एस और पी दोनों मिला के 8 होता है, ये चीज हम लोग चलिए देखते हैं। यस सर। चलिए सबसे पहला हमारा हीलियम को नहीं लेते हैं, हीलियम को छोड़ देते हैं। हीलियम दो ही वो पूरा करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके 1s में पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो कंप्लीट हो जाता है। हम उसे अगला वाला ले लेते हैं, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 10। नियोन लिया, इसका एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कोई आदमी, एक आदमी बताइएगा पूरा का पूरा, बोलिए। 1s2 2s2 और 3s2, सॉरी हो गया सर, 2p तक ही। 3s 2p। हाँ, अब ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो गया वहीं तक, इसीलिए ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही ना बटेगा। अपने पास जितना सामान हो, कोई उतना ही बांट सकता है, उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अपने अलग अलग घर में रख सकता है उसको डेकोरेट करके। तो यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 एंड 2p6, यहाँ 2s एंड 2p ये दोनों ऑर्बिटल, s एंड p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए एक ही एनर्जी, एक ही और एक ही सेल के। यानी जैसे यह कौन सेल नंबर कौन सा है,
सेल नंबर 2 है। यानी अगर हम KLM के तौर पे लें तो K है आपका फर्स्ट सेल और L आता है आपका सेकेंड सेल। तो ये कौन सा सेल है? सर आपका कौन प्रेजेंटेशन किस नहीं आ में? रहा है। आ रहा है सर, प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ आ रहा गया है सर, सर। आ गया, आ गया सर। सर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से। देखो टैग जो मेरा आ गया ना, हाँ तो थोड़ा ऐसे जगह पे थोड़ा देर के लिए आइडेंटिफाई करो ना कि कहाँ पे नेटवर्क अच्छा रहता है, उसी जगह पे थोड़ा क्लास टाइम में उसी जगह पे जाकर थोड़ा देर के लिए बैठ जाएगा, तो उससे क्या रहेगा कि थोड़ा सही रहेगा, आवाज भी करें। चलिए, तो ये एल सेल है, तो उसी सेल का दोनों एस और 3s2 3s2 3p6 आगे 3p6, ये कितने हो गए? हो गया 18। 18 हो गए। अब ये देखिए इसका जो 3 ऑर्बिटल 3 वाला जो सेल है उसमें एस और पी दोनों जो है ये दोनों कंप्लीटली फील्ड हो गए, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आपका 8 हो गया था 2s एंड 2p, और यहाँ पे भी 3s एंड 3p 8 हो गया, ये भी इनर्ट गैस हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम अपना क्रिप्टन Kr। इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना हुआ? 36। आपको पढ़ना है 36 एटॉमिक नंबर तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, लिखने पढ़ने और उसको समझने वगैरह सारा चीज, ठीक है। अब ये सिलेबस में है 36 तक। चलिए इसका बताइए कोई एक आदमी। वन एस टू 1s2, 2s2 चलिए सही है, आगे 2s2, 2p6 2p6, 3s2 3s2, 3p6 3p6, 4s2 4s2, 3d10 3p10, ठीक है। 3d10 उसके बाद सर 5s2 4p अगर गलत फोर होता है तो कोई बीच में इंटरप्ट कर सकता है। 4p सर 4p 6 4p6 देखिए कैसे आप चेक कर सकते हैं, 4 इसका वैल्यू और p का वैल्यू SPDF का p का वैल्यू 1, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5, ठीक है। और एनर्जी लेवल चेक कर लेते हैं, 4 + 1 5, और 5s का क्या वैल्यू होगा? 5 + 0 उसका भी 5 होगा, तो कि इसका सर आंसर 4p4 होगा ना सर? हाँ, तो इसलिए सर 4p 4p4 होगा ना? 4p4 नहीं होगा। चूतिया आदमी। कितना हो गया ये? इसका काउंट कीजिए यहाँ से, 1s से कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 और 6 10, और 2 12 और 6 18, और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 कंप्लीट है। कंप्लीट। करेक्ट है सर। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए ये 4s एंड 4p ये दोनों कंप्लीटली फील्ड है, और इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाला ऑर्बिट इसका कौन सा है? 4 में s और p दोनों फुल फील्ड है, इसलिए ये भी इनर्ट गैस है। समझे? समझ में आया? ये सर, लेकिन सर बीच में ये 3D है, बीच में ये कैसे फिर लास्ट वाला लेते हैं ना? 3D में क्या हो?
हाँ नहीं, लास्ट ऑर्बिटल का लेते हैं हम। ये फीलिंग होता है, ऐसा नहीं है कि ये ओके सर, जैसे हम लोग ओके देख रहे हैं कि इस तरीके से गोला बना हुआ है, तो इस तरीके से गोले में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा कहीं पे, अगर मान लीजिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, डी में, यस तो सर, इलेक्ट्रॉन में तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन आपस में रिपल्सन भी तो होता है। सेम चार्जेज का आपस में रिपल्सन भी तो होता है। यस सर, तो उसके कारण क्या होता है कि डी में हमको डी में इलेक्ट्रॉन फिल करने में जितना एनर्जी लगता है उससे कम एनर्जी लगता है हमको 4s में इलेक्ट्रॉन डालने में। तो अगला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो 4s में पहले चला जाएगा फिर डी में जाएगा। इसके कारण ये होता है, नहीं तो ये ऑर्बिटल जो है इसके बाद ही आएगा, लेकिन फीलिंग इस हिसाब से होता है। ओके सर, बाहर आपको 4s ही रहेगा, लेकिन उसका फीलिंग जो होता है वो इस सीक्वेंस के हिसाब से होता है, समझे। तो सबसे बाहर यस, जिसका क्वांटम नंबर, जिसका आगे वाला संख्या सबसे बड़ा है वही सबसे बाहर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 4 और 4, तो 4s और 4p ही सबसे बाहर होगा। और ये दोनों s और p दोनों भरा हुआ 8 है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये सेटिस्फाइड है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनर्ट गैस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जिसका फील्ड नहीं रहता है, अब यहां से हम लोग एंट्री कर रहे हैं कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। आज से हमारा केमिकल बॉन्डिंग यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया, जहां पे सर इसका अब ये इसका फील्ड ग्रुप नहीं बता रहता दीजिए। है कंप्लीट। इसका देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4p में, तो 4 पीरियड 4 पीरियड, p लिख देते हैं पीरियड को, 4 यस पीरियड, और t पे पावर 6, यानी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये कौन सा होगा, 8 ग्रुप, 8a, 8a। तो 4th पीरियड एंड 8a ग्रुप, सबसे लास्ट ग्रुप, जो 18वां कॉलम है हमारा वो वाला, समझे। चलिए फिर यहां से अब हम लोग चलते हैं कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग की ओर। केमिकल बॉन्डिंग, अब ये जो एलिमेंट है जिसको अब कुछ नहीं चाहिए, जो अपने स्थिति से, परिस्थिति से, अपने सिचुएशन से पूरी तरीके से संतुष्ट है, वो किसी से मेल मिलाप, किसी से कॉम्बिनेशन का नहीं सोचेगा, वो अपने आप में फिक्स्ड है। लेकिन अब मान लीजिए जहां पे 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 4 होता, 3 होता, 2 होता या 1 होता, ठीक है। ये जो इसके पहले का ऑर्बिटल सब है, ये भरा हुआ नहीं होता, एस हो, पी हो या डी हो, कोई भी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता, यानी उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी होती। तो इस एलिमेंट को क्या होता, अपने आप को एक मतलब संतुष्ट होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने का सोचता या दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का सोचता। अगर न दे पाता न ले पाता तो दूसरे से कंबाइन करता कि एक ऐसा गठबंधन बना लेता कि चलो जब तुमको जरूरत हो तो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना, और जब हमको जरूरत हो तो हम तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो तभी हम लोग को बॉन्डिंग का जरूरत पड़ता है, और जब ये चीज देने और लेने का जरूरत जब पड़ जाता है तो ही वहां पे रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन के बीच में आपस में एक दूसरे के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स के कारण एक एटम दूसरे एटम को अपने पास पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, और वो एक नया केमिकल स्पेसीज बन जाता है। तो हमारे लिए अच्छा है या खराब है ये चीज, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है, अच्छा है सर, बताइए। अच्छा है सर, अच्छा है ना, अगर कंप्लीटली फुलफिल्ड रहता तब सब इनर्ट गैस रहते तो क्या होता, सब इनर्ट रहते तो गैस मिलता ही नहीं, सब इनर्ट रहते तो सॉलिड मिलता ही नहीं, गैस ही रहते सबके सब। यस,
जब सब के सब संतुष्ट रहते तो उनको कोई दूसरे एटम से जरूरत ही नहीं पड़ता, उतना जरूरत नहीं पड़ता, तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर बॉन्डिंग बनता कैसे, और एक दूसरे को सॉलिड कैसे हेलो बनते सर। और वो लिक्विड कैसे हेलो। बनते। हाँ बोलिए। हेलो सर, कुछ बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत। कौन, नाम बताइए, नाम नहीं आ रहा आपका। हेलो, सुजोय। हाँ सर, सुनाई नहीं दे क्या रहा है, क्या सभी बोल को रहे मेरी थे? आवाज सही से नहीं पहुंच रही है? आ रही है सर, हेलो आ रही है सर। सुजोय, हाँ थोड़ा अब सा आ रहा है, नेटवर्क एरिया में आने का कोशिश, अब आ रहा थोड़ा है सर। नेटवर्क एरिया में आइए। कुछ टाइम नहीं ओके, आ रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है थोड़ा सर। नेटवर्क एरिया में रहने का कोशिश कीजिए, और मोबाइल को एक जगह पे जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है वहां पे रख देने का कोशिश कीजिए। इधर उधर लेकर अगर घूमेंगे तो फिर वो थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तो जब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिट खाली रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की जगह होती है, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, या दूसरे को अगर इनके पास मान लीजिए, जैसे हमारा सोडियम का केस, सोडियम में क्या था, लास्ट एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना, एक इलेक्ट्रॉन उसके था एस ऑर्बिटल में, तो उसको पूरा करने के लिए अब उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे आसानी। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, दे दिए, तो अपने आप को बाकी उसका जो है वो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। वैसे ही जो लास्ट ग्रुप है उसको क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस फुल हो गया, तो पी में होंगे तो 2 फुल हैं और 1-2 और हैं, तो लगभग 4 या 4 से ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको कम से 3 चाहिए या 2 चाहिए अपना 8 पूरा करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की शो करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसका न्यूक्लियस इतना कैपेबल है कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने में पकड़ के रख सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये चीज हो गया, इसको मिटा दें। यस सर। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन इलेक्ट्रॉन क्या गेन करता है। देखिए पीरियोडिक टेबल पे ही हम अपने चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिए जो इस साइड एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट खासकर, ये रिएक्टिविटी में जब होगा तो ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं और जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपना लूज भी कर देते हैं। ठीक है, लूज इधर डी ब्लॉक के भी जितने मेटल हैं, ये भी मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, ये भी करते हैं, लेकिन जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं, उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उनकी मैक्सिमम है, ज्यादा है। वैसे ही जैसे इधर है, जैसे जैसे हम ये क्लोरीन, सर लूज ब्रोमीन, करता है, ऐड उसके नहीं बाद करता वो, लेता नहीं है, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन देता वो है। छोड़ देता है। नहीं, ठीक ये है। सोडियम और पोटेशियम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा सब। ये क्या बोलता है, एक ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि सब जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं। ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए ना।
हाँ, डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यस। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन होता है कि हाइड्रोजन लूज कर देगा तो उसके उसमें बस वो कम, उसके एक इलेक्ट्रॉन था वो भी खत्म, तो बस वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसका वो खत्म हो गया। कहीं कहीं हाइड्रोजन क्या करता है कि ले भी लेता है, तो वहां पे लेने का केस बहुत कम है। तो चलिए एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं कि कैसा होता है पहले, तब उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन लेता है और क्यों इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है। देखिए ये हमारा एलिमेंट है, मान लेते हैं सोडियम। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11। 11। गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 अब 3s1। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एस में ही इसको +1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और इसका 3p में भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इतने उसको चाहिए, एक 3s में और 6 3p में, यानी टोटल इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा? और क्या इसका न्यूक्लियस इतना कैपेबल है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सके, अपने तरफ खींच के रख सके? नो सर। नो सर। तो क्या करेगा इसमें? इसका सबसे लूज अच्छा करेगा। पॉसिबिलिटी है इसको 8 लूज अपने कर उसमें देगा। कि उस एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे, छोड़ दे। ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला एस वाला, इसको ये छोड़ दे। जब इसको ये छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या बन जाएगा? 2s2p। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे Na11+। क्या हुआ? इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 1s2 और 2s2 एंड 2p6। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सर इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिवली? हाँ, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं। और ऐसे इसका ऐसा नाम है कि आयंस के रूप में ये आयंस बन गया, तो इसको बोलते हैं कैटायन। सर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो ना कैटायन। हाँ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज वो एनायन। इसको समझ गए? अब दूसरा लेते हैं हम लोग क्लोरीन। और उसके बाद क्लोरीन और इसको सोडियम को मिला के सोडियम क्लोराइड बना देंगे, NaCl, नमक हमारा जो हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा नमक खाने को, यहाँ पे बस केवल हम लोग केमिकल बनाएंगे ऑन द बोर्ड केवल, ठीक है। चलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए कोई एक आदमी जो अभी तक नहीं बोला है लेकिन उसको पता है। जो बोले हैं वो चुप रहिएगा, जो नहीं बोले हैं वो बोलिए। तो 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 no sir 3p5 3p5 हाँ ठीक है, 17 हाँ 3p5 गुड। अब देखिए इसके आउटर जो सेल है वो है 3s and 3p, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1। तो ये कितने हो जाएगा? 8। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन अगर Na से पॉसिबल है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा
वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, Cl18, 18 लिखते नहीं है, Cl17 लिखते हैं, -1 यूनिट। ठीक है, अब ये दोनों देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया आपका क्या, एनायन। एनायंस। हाँ, ये हो गया एनायन। ठीक है, अब ये देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बताता है कि जब दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक तरफ से अपने आप को बॉन्डिंग में डालेंगे, बॉन्ड बना लेंगे सोडियम क्लोराइड बना देगा, और बन जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा सोडियम NaCl। क्लोराइड NaCl। NaCl बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण नमक। नमक। हाँ, ठीक है, और ये जो है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन के कारण ये बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये सारा डिफिनेशन जो है ना आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अभी तक अगर ये केमिकल बॉन्डिंग का नोट आपको मिल जाएगा तो मेरे 3 नोट हो गए, फर्स्ट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का और एक ये केमिकल बॉन्डिंग का। जिसको जिसको नोट्स, तीनों नोट्स नहीं मिले हैं, वो मतलब मान लीजिए जिसको 2 नोट्स मिल गए तो ओके, जिसका अभी तक 2 नोट्स मिल गए होंगे, तीसरे नोट्स आपको आजकल में मिल जाएंगे। तो जिनको 2 नोट्स नहीं मिले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और ट्रेड वगैरह लिखकर। ठीक है, तो आपका वहां से बोल देंगे कि ये इस बच्चे को नहीं मिला है, इन बच्चे को प्रोवाइड कर देने के लिए। ठीक है, यस सर। सर इसमें जैसे NaCl लिखे हैं तो इसमें आयन का जिक्र मतलब ऊपर हाँ, नोटेशन नहीं करेंगे? नहीं नोटेशन नहीं करेंगे। अब ये दोनों मिलके एक दूसरे को सेटिस्फाइड हो गए और ये दोनों बॉन्डिंग में आ गए। यहाँ पे रख सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन के रिप्रेजेंट करने के लिए Na+ Na- रख सकते हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड स्टेट में आ जाते हैं तो हम उसको इस पूरे के ये केमिकल स्पेसीज हो गया, ये NaCl एक केमिकल स्पेसीज हो गया, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। अब इस पे चार्ज नहीं। जब तक ये अलग अलग आयन के फॉर्म में था तब तक ये चार्ज में था। जब हम इसको फिर से अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो फिर चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, ब्रीम सॉल्यूशन। वहां जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो वहां पे हम इसको घोल के फिर वहां पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस में जब डालते हैं तो वहां पे कटायन और एनायन फिर से फॉर्म हो जाता है। तो जब कटायन और एनायन के फॉर्म में लिखेंगे, आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो चार्ज देंगे, चार्ज ऊपर साइन देंगे, लेकिन जब हम उसको कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तब चार्ज नहीं होगा। ठीक, ओके सर। सर आपका नंबर लास्ट में 28 है। हाँ, 70331116 वही ना सर, कॉर्नर पे वही ना। हाँ हाँ, यहाँ पे जो राउंड कर रहे हैं। ओके ओके। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 नोट्स बहुत बोल रहे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मिला, तो आप अपना वो क्या बोलते हैं कि नंबर तो आ ही जाएगा मेरे पास, ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा फॉरवर्ड करने में हमको। नंबर और ये नाम और ट्रेड, ये सब लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आपको वैसे ही बोल देंगे उनको फॉरवर्ड कर देने के लिए। ठीक है, और बाकी केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स हम भेज दिए हैं। केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स आप लोग को मिल जाएगा तुरंत कुछ दिन। और नेक्स्ट उसमें जो है, अब हमारा केमिकल बॉन्डिंग ही शुरू हो गया। आयोनिक बॉन्ड का हमने एक कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया है और नोट्स में वो सारा चीज मिल जाएगा, जो कि हम एक ओवरव्यू अभी आपको दे देते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे ऑक्टेट रूल डिफाइन किया। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन नीचे, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयंस etc टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। उसके बाद रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, टू गेन स्टेबिलिटी, यानी क्या होगा, स्टेबल होने के लिए जो एटम है वो आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल ही एक बॉन्ड के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है।
उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला भी हम लोग पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, आपके सिलेबस में नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही दिया है, ठीक है, इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। उसके बाद होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन वगैरह बनाता है, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन ना वो दे सकता है ना वो दूसरे से इतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड बना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, फेवर्ड कंडीशन है जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनने का चांस मैक्सिमम है, वो चीज एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा चीज इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो उसका कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है वो नीचे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक जैसा आपको हमने सोडियम का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आपको पोटेशियम का एग्जांपल दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का KCl का, ठीक है, इतना सारा बस है, ठीक है। चलिए 3 o'clock तक के साथ आपका क्लास है, टाइम एक्सीड कर रहा है, तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम 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 थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम।